हम आते हैं आप सभी की खैर पे, प्रभु की जय। और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति और इसकी बड़ाई के विषय में हम बातें करते हैं। आमीन। और आज हम देखते हैं इस 2020 के जो लास्ट संडे है उसमें हम लोग आते हैं। आमीन। 2020 जो है उसका जो लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे हम लोग के फर्स्ट संडे ऑफ 2021 रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं आज इस साल 2020 हमारे लिए और आपके लिए कैसा रहा। आमीन। हम देखते हैं so many setbacks, बहुत कुछ हम लोग के जीवन में हुआ। पूरा दुनिया इधर का उधर हो गया। आमीन। आज हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के जो इकोनॉमी जो है वो क्रश होता है, फाइनेंसेस है, सब कुछ में। और कई रिलेशनशिप्स में कई ऐसे बाधा भी आए, कई ऐसे लोग कई ऐसे मुसीबत से गए। आमीन। कई लोग ने अपने नौकरी को भी उसके पास आज नहीं है, कई लोग अपना इनकम, अपना हेल्थ भी लूज किया है, अच्छे दोस्त को भी लूज कर दिया इस साल 2020 में। आमीन। 2020 जो रहा काफी लोग के लिए बहुत, अगर हम लोग देखते शुरुआत से जो पेंडेमिक है बहुत जिस तरह से वो इस पूरे दुनिया में फैला। आमीन। और पूरे दुनिया को जिस तरह से कैप्चर किया। आमीन। कई ऐसे लोग ने अपने फोकस, कई ऐसे लोग ने अपने प्रायोरिटीज को भी लूज किया। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के जो टॉपिक आज परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके मतलब है फेलियर डजंट डिफाइन यू। आमीन। कि हमारा जो फेलियर है वो हमें नहीं डिफाइन करता है। आमीन। बाइबल बताता है यू हैव द पावर विद इन यू। प्रभु की जय। तो वी वेंट थ्रू ऑल दिस, चाहे हम इस दुनिया में इस साल पूरा 2020 में जिस भी तरह से भी गए, द बिगेस्ट वेपन जो हम लोग के पास में है वो कोई शैतान नहीं सके चुराए। प्रभु की जय। सबसे बड़ा जो ताकत हमारे और आपके अंदर में है, जो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जो ताकत है तब वो से कोई नहीं चुराए पाए। पेंडेमिक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया के किस भी हालात, किस भी मोड़ से हम लोग जाता है, द ग्रेटेस्ट वेपन जो हम लोग के अंदर है इज द पावर ऑफ द लॉर्ड इनसाइड ऑफ अस। आमीन। इस साल लोग देखता है और जो टॉपिक हम लोग इस साल में निकाला है, वी आर वर्किंग ऑन टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट, कि पवित्र आत्मा जो है हम लोग हमारे और आपके अंदर है। पवित्र आत्मा जो है वो सबसे बड़ा, सबसे बहुमूल्य ताकतवर है हम लोग के और आपके अंदर में। आमीन। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें और तुम्हें बचाता है, हमें और तुम्हें संभालता है। फेलियर हमें और तुम्हें डिफाइन नहीं करता है। आमीन। चाहे हम लोग जिस भी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं अपने आप को, आमीन, लोग जिस भी तरह से आपको डिफाइन कर सकते हैं, जिस भी तरह से आपको लेबल कर सकते हैं, लेकिन यू हैव द ग्रेटेस्ट पावर, द होली स्पिरिट इनसाइड ऑफ यू। आमीन। अगर आपके पास में बाइबल है, हम लोग चल से खोलेंगे द बुक ऑफ फिलिपियंस। आमीन। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3, आमीन, और वर्स 7 से हम पढ़ेंगे आज। आमीन। देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताता है यहाँ पर। आमीन। But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Hallelujah. Amen. Amen. हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाइबल हमें बताता है, Amen, अगर हम इसको टॉपिक को ब्रेक करता है, Amen, the power of Christ inside of you, है कि परमेश्वर के जो आत्मा है हमारे और तुम्हारे अंदर है। Amen. The power of Christ. इस साल जो है, we come to the end of this year of 2020. इस साल के आखिरी में हम पहुंचते हैं। लास्ट संडे है आज। Amen. हम लोग रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अपने साल, पूरे साल जो हम देखते हैं। Amen. तो हम लोग के लाइफ में कैसे बहुत ऐसे चीज है जो शिफ्ट है, बहुत ऐसे चीज है जो बहुत रकम से हम लोग के रीअरेंज करेंगे, रीप्रायोरिटाइज करेंगे लाइफ में। 2020 जो रहा हम लोग का लाइफ काफी रद्द बदल हुआ, नॉट थ्रू अस
through the world's economy, world में जो भी कुछ सब चीज हुए, things have changed. Amen. Amen. But this is the year God is calling us in 2021 में जब हम जाता है, is to realign, reprioritize our focus. Amen. कि हम लोग फिर से we got to love people, love things, love for God. इस सब चीज हम लोग के लाइफ में बहुत important है. Amen. Amen. Suffering is good for many reasons because of whose will is it. The good fruit it brings, the lesson it teaches us. 2020, we can't say it's a bad year because it's a year God taught us so many things. 2020 में हम लोग बहुत कुछ सीखा इसका. We were so reliable on the things of the world. In 2020, we went into isolation. We went into, in our own chambers. हम लोग अपन घर में, अपन ministry में, सब कुछ में, we went through a lot of setbacks. Amen. God took us out from so many places and put us in a cage where we only have a relationship only with Jesus. Amen. From Kije, many things were bombarded, many things were all over our life. बहुत रकम की चीज हम लोग के life इतना busy कर दिया. God had to stop and wait and put us into realignment, prioritize our life. Amen. And to tell us कि हम लोग के बताए मांगे परमेश्वर की realign our priorities with God. Amen. प्रभु कीजिए. Amen. Amen. Paul says that the things that he lost was nothing because it enabled him to gain Christ. Amen. Paul बताए in the book of Philippians से बताए बोले जो भी कुछ हम खोया है बोले वो हमारे से कुछ भी नहीं है because बोले हमें वो enable करी से loss चल रहा बोले हमें enable करी से failure चल रहा हमें enable करी से कि हम जाए कि I would gain Christ in my life कि बोले हम यीशु को अपना सके यीशु के साथ हम चल सके. तो मेरा सवाल इस सुबह है, that's the question that I have for you this morning. How do you define failure in your life? How do you define loss in your life? आप अपन failure को कैसा देखता है? आप 2020 को किस तरह से देखा? आप अपन जीवन 2020 में किस तरह से व्यतीत किया? आप उसको बारे में आज क्या देखता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ. 2020, every one of us we went through all. Yeah. Even Bible बताए, Paul बताए in the book of Philippians में that he went through hardship, he went through persecution, he went through all these things. But he said the greatest weapon that he got was in Christ Jesus. Hallelujah. कि सबसे बड़ा जो weapon रहा उसके मिला पूरा प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम लोग चाहे दुनिया में जहाँ पर भी है, जिस भी तरह जिस भी मोड़ पर है, चाहे आप बीमार होंगे, चाहे आपके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉब्लम, नौकरी के प्रॉब्लम, जिस भी तरह के प्रॉब्लम होंगे, 2020 मैं आपको बताना चाहूँ it's a year of setback. It's been, we went through a lot. हम लोग सब में इसमें रहा. But I want to tell you the year that is coming, God is bringing us. परमेश्वर हमके realign करें, reprioritize करें उनके लाइफ. फिर से हम लोग एक नया चैनल पे God खड़ा करें. Focus on the Lord. Focus करें 2021 में on Jesus. Praise God. हम आने वाला साल हम लोग सिर्फ focus करें यीशु मसीह पर. Amen. Because Bible बताए when we focus our focus on the Lord Jesus, God will triumph over us. Amen. See, self-righteousness comes naturally to me. हम लोग कभी-कभी हम लोग देखते हैं हम लोग के लाइफ में हम लोग अपन आप से good results खोजता है, good results हम लोग मांगता है पाए, but good results हम लोग के नहीं मिल पाए because of the situation, जो environment में हम लोग सब रहता है. We must trust more and cling to the grace of God. कि हम लोग के चाहिए कि हम लोग सबसे ज्यादा परमेश्वर में भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करें और उसके ग्रेस पर, क्योंकि उसके दया हमारे और आपके ऊपर है. Amen. चाहे हम लोग के लाइफ इस साल जिस भी तरह से भी गया, हम लोग at least we can be assured that we can trust in Jesus. Amen. We can believe in Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, Paul recognized that the real intimacy with Christ didn't come through self-effort or through hard work, but humble faith because of the good grace of God. Paul बताए हम लोग के Philippians, the book of Philippians में कि बोले सबसे बड़ा जो faith रहा, जो faith उसके मिला, वो कोई और रास्ता से उसके नहीं मिला, but through humble faith because of the good grace of God.
भले वो विश्वास करीस, भले पॉल विश्वास करीस परमेश्वर उसके दया उतरा उसके ऊपर. He was going through a lot. वो अपन लाइफ में वो टाइम पे he was going through persecution, he was going through tribulation. उसके मार्था बीरा लोग, you know, he went through a lot. हम लोग देखते हैं 2020 people went through a lot. अभी लेटे में देखा फिजी में इतना बड़ा साइक्लोन भी आया, और उधर नॉर्दर्न डिवीजन में इतना बड़ा सब रकम से कितना घर नाश हुआ, डेवस्टेशन हम लोग देखता है. दुनिया के हर एक कोने में होता है. कई ऐसे कंट्रीज में बिग मैसिव फ्लड्स आता है. आमेन. आपको और हम लोग देखता है जो वायरस अभी चले, एवरीथिंग is going around in this world in 2020. It's been a hard year. Amen. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, पॉल बताए बोले in the midst of all this I will trust in the Lord. बोले सबके बीच में भी बोले हम यीशु पे भरोसा करेगा, हम उस परमेश्वर पे भरोसा करेगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ, the gospel has the miraculous power. प्रभु की जय. परमेश्वर के जो वचन है उसमें बहुत बड़ा ताकत है. The gospel of Jesus has the miraculous power. परमेश्वर के जो वचन है उसमें बहुत बड़ा ताकत है आज हमारे और आपके लिए. But not just for the sinner, in fact more so for the saint, because it is the progressive power of the Lord. केवल पापियों के लिए नहीं ये वचन है, आज सबके लिए वचन है. आमेन. और परमेश्वर के वचन आज सबके लिए दिया गया है. आमेन. ताकि वो हमें और तुम्हें it gives us a progressive power every day. हम लोग एक strength दे. Amen. The power of God कि हम लोग और परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं. Amen. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Paul says it out simply. If you want the power of the resurrection, we have got to be well acquainted with the cross and the tomb. No crucifixion, no resurrection. Jesus didn't hit this when he called his disciples. He did minimize the cross. It's a cross. It's a death daily. Amen. हम लोग हर एक दिन हम लोग अपने क्रॉस उठाकर चलते हैं. प्रभु की जय. हम लोग दुख और मुसीबत में हम चलते, सफरिंग में हम चलते. पॉल बताए बोले in the midst of all this, बोले I have the power of the Lord. Amen. बोले हमें सब चीज के बीच में हमारे पास परमेश्वर के विश्वास है, परमेश्वर पर भरोसा है, परमेश्वर पर हम आशा रखते हैं, परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं. आज हम देखते हैं कई लोग दुनिया में कई चीजों से जाते, कई मुसीबत से जाते, कई रकम के दुख और तकलीफ से जाते, लेकिन in the midst of all that God बताए बोले if you just trust in the Lord, amen. चाहे आप अपन failures में हैं, loss में हैं, you know failure doesn't define you, loss doesn't define you. हम लोग के life 2020 में जिस भी तरह से भी हम लोग गया, amen. It was a setback. वो सब हम लोग के define नहीं करे. The greater days are coming ahead of us, amen. The best days are coming ahead of us because if you believe in Jesus, अगर आप भरोसा करेगा यीशु पर, यीशु आपको उठाएगा, यीशु आपको आगे लेकर जाएगा, यीशु आपको मदद करेगा, रिलेशनशिप्स रीबिल्ड करेगा परमेश्वर. हर एक बीमारी यीशु हटाएगा आपके जीवन से, सब कुछ यीशु मसीह करेगा आपके लिए. Because when we trust in God and when we have faith in God and when we believe in Jesus, then we have a greatest power inside of us. तो याद रखना 2020 में last Sunday में जब पहुंचता है, the message God gave me is that failure doesn't define you. Failure doesn't define you. Loss doesn't define you. You have the power within you. आपके अंदर में वो ताकत है, आपके अंदर में वो सामर्थ्य है, उसके अनुग्रह आपके अंदर में, उसके प्यार आपके ऊपर है. प्रभु की जय. और वो परमेश्वर आपके साथ है. मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, दुनिया में जिस भी जहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन भी होंगे इस समय, इन्फ्लुएंस चर्च यहाँ पर है, आप लोग जिस भी तरह से आप हमारे साथ मिलकर आज वर्शिप को किया, इस वचन को सुना, ये हकीकत है हम लोग के लाइफ में, ये तब हकीकत हम लोग के लाइफ में कि हम लोग के जो फेलियर्स है वो हम लोग के डिफाइन नहीं करे, बट द पावर ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू, तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है वो आपके डिफाइन करे. उसमें ताकत है. इस वचन में परमेश्वर के जो वचन आज हमें और तुम्हें दिया गया, इसमें बहुत बड़ा ताकत है, इसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है. The word of God, इसमें बहुत बड़ा power है. Praise the Lord. Amen. इसको हम पढ़े, इसको हम समझे, इसको meditate करें day and night, because there is power in the word of God. There is power within you. Hallelujah. और मैं आपको ये बता, encourage करना चाहता हूँ. The best days are coming ahead of us. सबसे अच्छा दिन हम लोगों के लिए और आपके लिए आने वाला है. प्रभु की जय. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, सिर्फ परमेश्वर में बने रहे. चले हम प्रार्थना करेंगे इस समय, और आज की जो सभा है परमेश्वर के सुंदर
और पवित्र हाथों में दे दे सके। महान परमेश्वर, हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हम तुझे धन्यवाद देते मेरे प्रभु। तू जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है पिता। तू जो हम सबका पिता है, तू जो हम सबका मसीहा है मेरे प्रभु। यीशु क्रिस्ट, आज हम तुझे लाखों बार धन्यवाद देते मेरे प्रभु। 2020 के एंड में आते हैं, लास्ट संडे में पहुंचते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि failure doesn't define us, Lord. Loss doesn't define us, परमेश्वर, but there is the power of the Lord. परमेश्वर, तुम्हारा जो पवित्र आत्मा है, तुम्हारा जो वर्ड ऑफ गॉड है, तुम्हारा जो वचन है प्रभु परमेश्वर, इसमें ताकत है मेरे प्रभु, इसमें सामर्थ्य है मेरे प्रभु, और इसमें हम लोग चलते हैं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, होने देना अपना चमत्कार मेरे प्रभु। इन्फ्लुएंस चर्च ऑस्ट्रेलिया में मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पास्टर्स, हर एक लोग पिता परमेश्वर, सब में पिता तुम्हारा अनुग्रह और दया बना रहे मेरे प्रभु, और आगे बढ़े प्रभु परमेश्वर। जो लोग आज ऑनलाइन भी अपने घर से भी होंगे मेरे पिता, अपने घर अपने कमरे में अकेले भी होंगे इस समय मेरे पिता, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। जिनका आज कोई आशा नहीं है, भरोसा नहीं है, उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि यीशु तू उसको उठाएगा मेरे प्रभु, तू उनके जीवन में तू मदद करेगा और तू सहायता करेगा मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, होने देना अपना चमत्कार हम सभी के जीवन में, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया और परमेश्वर के प्यार आप सभी पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू।